तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि क्रोम और सुइका साई से उन्हें कैलकुलेट करने सिखाने के लिए कहते हैं ताकि वो रॉकेट के बारे में अच्छे से जान पाए और रॉकेट बना पाए। साई उनसे कहता है कि ये इजी नहीं होगा और तुम्हें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम सीरियस हो, है ना? तो फिर वो दोनों कहते हैं कि हम बिल्कुल सीरियस है। तो फिर साई उन्हें मैथ सिखाने के लिए मान जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कासेकी बॉक्साइट को देखकर कहता है कि तो इन रेड रॉक से हम अपना रॉकेट बनाएंगे। तो फिर सेंको उससे कहता है कि पहले हम उसे काफी ज्यादा प्रोसेस करेंगे। फिर वो उनके लिए रॉकेट का रोड मैप बना देता है और उसे देखकर कासेकी रॉकेट बनाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर गेन सेंको से पूछता है कि ये क्या है, यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है। तो फिर सेंको उसको बताता है कि एल्यूमिनियम को बनाने के लिए काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। वो कहता है कि एग्जाम्पल के लिए जो एल्यूमिनियम अपोलो रॉकेट में लगा था उसको बनाने की बिजली का बिल 3 बिलियन येन आया था। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाते हैं और फिर यूसी कहता है कि और इस स्टोन वर्ल्ड में हमें इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ, तभी सेंकु बोलता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से ही मिल सकती है। फिर वो कहता है कि और इसीलिए हम उन रेड रॉक्स को उस कंट्री में ले जा रहे हैं जो हाइड्रो पावर बनाने के लिए परफेक्ट है। और फिर हम देखते हैं कि वो उनके घर यानी कि जापान की बात कर रहा होता है और ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा शौक और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सेंकु कहता है कि मून रॉकेट जापान में बनाया जाएगा और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी जर्नी पर निकल गए होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जहाँ वो जा रहे होते हैं वो उनके वर्ल्ड वाइड सिटी बिल्डिंग टूर का लास्ट स्टॉप होने वाला होता है। फिर हम देखते हैं कि वो उनके लास्ट स्टॉप यानी कि इंडोनेशिया पहुंच जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर रबर को कलेक्ट कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पर रबर सिटी बना ली होती है। फिर कोहाकु सभी से कहती है कि ये काफी लंबी जर्नी थी। वो कहती है कि हमने जापान छोड़ा, पैसिफिक ओशन को क्रॉस किया और हम अमेरिका पहुंचे। फिर वहाँ पर काफी सारे चैलेंजेस के बाद कॉर्न सिटी को स्टार्ट किया और उस हर एक जगह पर हमने लोगों को रिवाइव किया। वो कहती है कि हमने सुपर एलो सिटी बिल्ड की, सिटी ऑफ फ्लोराइड बिल्ड की, सिटी ऑफ मैथ एंड फ्यूल को बिल्ड किया, सिटी ऑफ एल्यूमिनियम को बिल्ड किया और अब लास्ट में हमने सिटी ऑफ रबर को बिल्ड किया और अब फाइनली हम अपने घर जापान वापस जा रहे हैं। ओकियो कहता है कि इस काम के लिए पूरी ह्यूमैनिटी साथ आई है और ऐसा ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। फिर कोहाकु कहते हैं कि काश हम रूरी और बाकी सभी को बता पाते कि हम कितनी मुश्किलों से गुजरे हैं। फिर यूसी कहता है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि हम घर पर एक दो गिफ्ट लेकर जाएं। तो फिर सेंकु उनसे कहता है कि जहाँ जहाँ हम गए हैं हमने वहाँ का ट्रेडिशनल खाना बनाया है और जापान का ट्रेडिशनल खाना है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी भागकर एक फील्ड में जा रहे होते हैं और फिर हमें पता चलता है कि वो राइस फील्ड होती है और फिर हम देखते हैं कि वो उस राइस को हार्वेस्ट कर लेते हैं और इससे उनको राइस मिल जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन्हें ज्यादा राइस नहीं मिला होता। तो फिर सेंकु कहता है कि नेचर वो करता है जो वो चाहता है और इसलिए हम एक राइस पैडी बनाएंगे ताकि हम अपनी राइस की प्रोडक्शन को बढ़ा पाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रोम एक कैमरा से फील्ड में खड़ी सुइका की फोटो लेता है और फिर हम देखते हैं कि साई उन्हें मैथ सिखा रहा होता है ताकि वो एक ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ को जान पाए और इससे वो उसका एरिया पता लगा सकते और उससे वो किसी भी जगह के साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो काफी लोगों को रिवाइव करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्रोम कैमरा के थ्रू लेंथ मेजर करके सुइका को एक पॉइंट पर खड़ा करता है और फिर बाकी सभी उस पॉइंट पर सीधा खुदाई करने लगते हैं। फिर हम कासेकी को कुछ बनाता हुआ देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसने एक मशीन को कंप्लीट कर लिया होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी एक काफी बड़ी मशीन की मदद से राइस को प्लांट कर रहे होते हैं और फिर गेन सेंकु से पूछता है कि क्या इतनी जल्दी राइस को प्लांट करना सही है, उन्हें तो अगले साल प्लांट किया जाता है। तो फिर सेंकु उससे कहता है कि यह बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर विंटर्स नहीं होती और हम साइंस की मदद से नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा प्लांट और हार्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हम र्यूसी को फील्ड में फर्टिलाइजर डालते हुए देखते हैं ताकि मिट्टी की कंडीशन अच्छी रहे और फिर हमें पता चलता है कि उन्होंने वो फर्टिलाइजर फॉस्फेट रॉक, नाइट्रिक एसिड और प्लांट एशेस को मिलाकर बनाया होता है। फिर अगले सीन में हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि अब राइस तैयार हो गए होते हैं और फिर वो उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। फिर उनको पता चलता है कि वो ग्लूटिनस राइस होता है जो कि जापान के राइस से सिमिलर होता है और फिर हम देखते हैं कि फ्रांशा उनके लिए राइस की काफी सारी डिशेस बना देती है और उन सभी को वो काफी ज्यादा पसंद आती है। फिर हम देखते हैं कि सेंकु भी उस राइस बोल को खाता है और उसे खाकर उसे अपने पुराने जापान और अपने डैड की याद आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि राइस बॉल खाकर ओकियो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि र्यूसी भी उन राइस बॉल्स को खा रहा होता है और वो कहता है कि उनके लिए इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जापान की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फिर हम उनको ट्रेजर आइलैंड पर देखते हैं और वो सोयूज और अमारिलिस को रिवाइव कर देती है और फिर वो वहाँ पर कुछ और लोगों को भी रिवाइव करते हैं जो कि जापानीज होते हैं और वो सभी एक स्पेशल मिशन के लिए ट्रेजर आइलैंड पर आए हुए होते हैं। फिर सेंकु सोयूज से पूछता है कि तो काम कैसे चल रहा है। तो वो कहता है कि हम सभी पेट्रिफाइड थे तो हमने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की है। फिर सोयूज कहता है कि मुझे मेनलैंड पर रूरी और बाकी सभी की काफी चिंता हो रही है, पता नहीं पेट्रीफाई होने के बाद उनके साथ क्या हुआ होगा। तो फिर सेंकु कहता है कि तो फिर हमें वहाँ पर जाकर ये चेक करना चाहिए और फिर हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते
हैं और फिर यो कहता है कि वो सभी भी जरूर किसी हार्ड मिशन पर वर्क कर रहे होंगे। फिर हम देखते हैं कि वो अपने घर के काफी पास पहुंच जाते हैं और ये देखकर ओकियो, सेंकू, यो और वो बाकी सभी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर कोहाकू कहती है कि 10 साल पहले न्यू मेडुसा ने पूरे वर्ल्ड को पेट्रीफाई कर दिया था और अब पूरे प्लेनेट पर घूमने के बाद फाइनली हम जापान वापस आ गए। फिर हम देखते हैं कि क्रोम और कोहाकू दोनों भागकर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और फिर वो वहाँ पर एक पत्थर की वॉल देखते हैं और उसके दूसरी तरफ बाकी सभी लोगों के स्टैचूज होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो उन सभी को रिवाइव करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो रूरी को भी रिवाइव करते हैं और उसको देखकर कोहाकू जाकर उसको गले लगा लेती है और वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रूरी कोहाकू को उठा लेती है और कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर गैन कहता है कि रूरी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्रोम कहता है कि वो दोनों गोरिल्ला सिस्टर्स जो हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर कोहाकू क्रोम की अच्छे से धुलाई करती है। फिर क्रोम रूरी से कहता है कि तुम इतने समय तक पेट्रीफाइड थी, तो अब हम दोनों की एज सेम हो गई है। तो ये सुनकर रूरी उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा ग्रो हो गई हो। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को ऐसे बातें करता हुआ देखकर चेल्सी समझ जाती है और कहती है कि क्रोम और रूरी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर क्रोम उससे कहता है कि हमारे विलेज में ऐसा कोई नहीं है जो रूरी को पसंद नहीं करता। तो ये सुनकर गैन कहता है कि इनके बीच में प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि क्रोम अभी भी एक बच्चा ही है। फिर क्रोम रूरी से पूछता है कि तुम्हें इस जाइंट वॉल को बनाने का टाइम कैसे मिला। तो रूरी कहती है कि मैं इस वॉल को नहीं जानती। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर तभी हम देखते हैं कि स्वीका झाड़ियों में कुछ देखती है और फिर हम देखते हैं कि वो उसके फ्रेंड चाक एंड सागरा होते हैं जो कि एक डॉग और एक बोर होता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर वो दोनों स्वीका को दिखाते हैं कि उन दोनों ने ही वो वॉल बनाई थी। फिर स्वीका देखती है कि उस वॉल के दूसरी साइड उन दोनों की फैमिलीज होती है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उनकी फैमिली के साथ वहाँ से चले जाते हैं और स्वीका उनको गुड बाय करती है। फिर अगले सीन में विलेज चीफ उनसे कहते हैं कि तुमने काफी लोगों को रिवाइव कर दिया है, तो क्या हमारे पास इतना खाना भी है। तो फिर यूसी कहता है कि इसीलिए तो हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो खाना प्रिपेयर करने लगते हैं और फिर तभी हम देखते हैं कि खाना मिलते ही चाक और सागरा वापस आ गए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्रांशा बाकी सभी के खाने के लिए सुशी बनाने लगती है और हम देखते हैं कि वो काफी तेजी से सुशी बनाने लगती है और फिर हम देखते हैं कि उन सभी को वो सुशी काफी ज्यादा पसंद आती है और वो सभी पेट भरकर सुशी खाते हैं। फिर सेंकू कहता है कि आप सभी को स्पेशल मिशन पर एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना होगा। फिर हम देखते हैं कि रोरी उनको एक जगह पर लाती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने एक डैम बनाया होता है जो कि सेंकू ने उनसे बनाने के लिए बोला होता है और फिर हमें पता चलता है कि उसी से वो हाइड्रो पावर जनरेट करके एल्यूमिनियम को बनाने वाले होते हैं। फिर सेंकू हमें बताता है कि ये काफी सिंपल है, हमें बस कंक्रीट से वाटर को रोकना होता है। और 21st सेंचुरी में भी एक ऐसा डैम था जो हम यूज कर रहे थे और उसको 1000 BC में बनाया गया था। फिर उसको देखकर गैन कहता है कि जरूर इस डैम को देखकर ही चाक और सागरा को वो वॉल बनाने का आइडिया आया होगा। तभी कासेकी देखता है कि उन्होंने कंक्रीट में बैम्बू भी डाला होता है। तो सेंकू उन्हें बताता है कि एक डैम को वाटर प्रेशर और पुशिंग फोर्स दोनों को झेलना पड़ता है और वो काम बैम्बू आसानी से कर सकता है। फिर यूसी कहते हैं कि हमने पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स बनाए और उन्हें यहाँ ट्रेजर आइलैंड पर गैदर किया और फिर हमें पता चलता है कि उनका स्पेशल मिशन ट्रेजर आइलैंड पर रॉकेट लॉन्च साइट बनाना होता है और वो उसको बना रहे होते हैं। फिर यूसी कहता है कि हमारा एक ही एनिमी है जो कि मिस्टीरियस वाईमैन है, तो चलो स्पेस में चलते हैं। और फिर सेंकू कहता है कि ये काफी एक्साइटिंग है और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 6 ऑफ डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पार्ट 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।